विपरीत राजयोग के बारे में बहुत बताते हैं ज्योतिषी लोग। आप YouTube खोलिए, हजारों ज्योतिषी, हजारों वीडियो विपरीत राजयोग। तो ये हमसे पूछा गया कि विपरीत राजयोग के बारे में कोई सटीक और एक ऐसी बात बताओ जो सबसे अलग हट करो। देखिए, उसे सामान्यता तो आप समझते हैं कि 6, 8, 12 इन घरों के स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। मतलब खराब घरों के ग्रहपति, खराब घरों के ग्रह और खराब ही घर में बैठ जाएं तो 6, 8, 12 के मालिक 6, 8, 12 में बैठ गए। अब विपरीत योग राजयोग में तमाम चीज़ें बताई गई हूँ, लंबा विषय हो जाएगा। हमसे तो एक लाइन में कुछ अलग हटकर पूछा गया है। तो मैंने कई कुंडलियों में जो अनुभव पाया वो एक अनुभव मैं बता दे रहा हूँ कि अगर विपरीत राजयोग किसी की कुंडली में है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, तो मैंने प्रायः ये देखा है, लगभग सभी में देखा है कि अनेक प्रकार की शरीर में कष्ट बने रहते हैं। कहीं वो कफ रोग है, कहीं सर दर्द है, कहीं उसकी रीढ़ में प्रॉब्लम है। अच्छा, वो अलग अलग ग्रहों के हिसाब से है, लेकिन हम एक शब्द में सारी बात कह दे रहे हैं कि शरीर में उलझन बनी रहती है और शत्रुओं की उलझन बनी रहती है। ये बात मैं आपको विशेष रूप से बताए दे रहा हूं कि विपरीत राजयोग में शरीर की और शत्रुओं की उलझन तो बनी ही रहती है। अब हम उसके लिए सुझाव दिए दे रहे हैं, मानना न मानना आपका काम है। ये जो विपरीत राजयोग है, ये राजा तो बनाता है लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे समझो। तो ये पहले तो रोग देता है, शरीर में उलझन देता है। आप दवा कराइए, कुछ भी करिए, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को योग, मेडिटेशन, सुबह की सैर, मतलब आंतरिक बल अपना विकसित करना चाहिए। और जो शत्रुओं वाली प्रॉब्लम है उसके लिए जो मेरा अनुभव है भाई, ये आप इसे माने या ना माने, शत्रुओं का दमन करने के चक्कर में ऐसे व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में बैठा, विपरीत राजयोग है, शत्रु परेशान करेंगे, परिवार के, पड़ोसी और अन्य। कुछ न कुछ साल 6 महीने में टेपें होगी, बड़ी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती, वो तो फिर कुंडली की और चीज़ें आप देख लें, लेकिन होती जरूर है। शत्रु और शरीर की उलझन होती जरूर है। तो शरीर की उलझन में आप योग, अध्यात्म, सुबह की सैर में जाएं और शत्रु के दमन के चक्कर में न पड़ें। शत्रु को आंतरिक चेतना से माफ कर दें, उससे संबंध खत्म कर लें, अलग हो जाएं, उससे लड़े नहीं, उसको दमन करने के चक्कर में ना पड़े। और आश्चर्यजनक रूप से मैंने देखा है कि जब विपरीत राजयोग वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं को दमित नहीं करता है, माफ कर देता है, ईश्वर पे छोड़ देता है, ब्रह्म पे छोड़ देता है और शांत हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, तो ज्यादा लाभ होता है। शत्रु शांत हो जाता है और दमन करने के चक्कर में उसका बड़ा पैसा बर्बाद होता है, बहुत समय श्रम बर्बाद होता है। जिनकी वो मदद लेता है शत्रु के दमन करने के लिए, गवाह आदि, वो सब उसका शोषण करते हैं। तो ये 2 सलाह जो मैंने दी और ये नई बात हमने एक तरह से बताई है जो हजारों वीडियो में शायद ना मिले। इस पर चिंतन करिए और जीवन में उतारिए।